बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक मज़े में। तो जी जनाब, हमारे घर पे हुई दावत, और दावत में मैंने ये चंद रेसिपीज़ बनाई थी चंद डिशेस बनाई थी जिनकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। चना पुलाव बनाया था साथ में ये बस एक अचानक से हमारे घर पे हमने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, और दोनों ही मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो दोनों को मज़ा आया उनके साथ गपशप की। थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, और वीकेंड था तो वीकेंड हमने उन्हीं के साथ मनाया। और इसी तरह हम यहाँ पे होते हैं, अचानक ही हमारे प्लान्स बनते हैं, अचानक ही हम कहते हैं कि चलो गेट टुगेदर्स करते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने लिए रख ही लेते हैं अपनी खुशी के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए। तो बस ये जी हमने घर पे छोटा सा एहतमाम किया हुआ था, तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ। ये चरगा बनाया था मैंने, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ये फिर मैंने बनाया था कौरमा, बनाया था बोनलेस चिकन का कौरमा बनाया था। इतने मज़े का बना था, ये भी बहुत मज़े का बना था। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो जिनको अगर चाहिए हो रेसिपी वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है आपके साथ। तो ये था हमारा छोटी सी दावत थी हमारे घर पे। उसके बाद जो मैंने थोड़े बहुत काम किए थे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो दावत का लंबा चौड़ा वो नहीं बनाती, व्लॉग नहीं बनाऊंगी इस दफ़ा। उसके बाद के जो काम होते हैं ना, मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे जी मैंने टेबल सजा ली अपनी, जिन पे सैलड रखा, रायता रखा, फिर ये है जी कौरमा, बोनलेस चिकन का कौरमा बनाया था, ये चरगा बनाया था, और कोफ्ते बनाए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये चना पुलाव है, इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो जी बस ये चंद डिशेस बनाई थी। इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं था, लंबी चौड़ी दावत नहीं थी, लेकिन चलें बस वो जो टाइम के साथ साथ होता गया वो मैंने बनाया। उसके बाद ही मैं बहुत थक गई थी उस रात, और बस मैं फ़ौरन ही सो गई। तो ये जी सुबह का टाइम है, फिर हमने कहा चलो मम्मा मैं ही सफाइयाँ कर लेती हूँ आपके साथ। तो इसके बाद जी बर्तनों की बारी आती है। तो रात को मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी थक गई थी कि बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी काम करने की या फिर ये बर्तन धोने की। सुबह उठ के मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता कराया। ये उनका लेफ़्ट ओवर है तो मैं ये रख दूँगी साइड पे, अगर बाद में किसी को चाहिए होगा तो मैं खिला दूँगी उनको। तो बस जी ये फिर होते हैं दावत के बाद के काम। तो वैसे मैं ये रात को ही कर लेती हूँ, तो सुबह को फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, या फिर सुबह मुझे इतना वो नहीं होता कि चलो आप काम करना है या कुछ। लेकिन रात को बहुत देर हो गई थी, उनसे बातें करते भी देर हो गई, और फिर मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बर्तनों को तो मैं डिश वॉशर में डाल दूँगी। पहले इनको मैंने हाथ से मतलब रिंस कर लिया है, जो सालन वगैरह लगा हुआ था या कुछ और, तो मैंने वो हटा दिए सारा। और अब मैं डिश वॉशर में लगाऊंगी। डिश वॉशर में मैं वैसे जो घर के बर्तन होते हैं वो मैंने हटा दिए हैं, और घर के बर्तन मैं ज़्यादा डिश वॉशर में धोती भी नहीं हूँ, वो खुद ही धो लेती हूँ। लेकिन जैसे ये ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बाहर से लोग आते हैं, उनके यूज़ में आ जाते हैं जो बर्तन, तो उनको फिर मैं डिश वॉशर में ज़रूर डालती हूँ। अगर मैं हाथ से भी धो लेती हूँ ना, उसके बाद भी मैं डिश वॉशर में ज़रूर एक दफ़ा डालती हूँ, कि एक तो वो हाई टेम्परेचर पे धोते हैं, पानी से धुल जाते हैं बर्तन, तो सैनिटाइज़ हो जाते हैं। इस वजह से भी मैं अब देखें ये साफ़ हो गए हैं, लेकिन मैं डिश वॉशर में डाल रही हूँ, ताकि इसका टेम्परेचर भी मैं हाई पे रखूँगी, ताकि ये बिल्कुल सैनिटाइज़ होके निकल आए साफ़ सुथरे। तो बस ये मैं लगी हुई थी डिश वॉशर फिल करने में, और साथ ही साथ फिर बाकी का काम भी हो रहे थे। तो ये जी बस होता है हमारे यहाँ पे। हमना भी आ गई है जी। हमना को तो हर बात में, हर काम में मेरी हेल्प करनी होती है, और ये बस ये मेरे ख्याल में इस स्टेज में बच्चों को ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो
माँ जो काम कर रही है ना वो उसी में कुछ मज़ा है। और ये है भी ऐसी नेचर की कि इसको टॉयज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको टीवी से कोई नहीं है, इसको मोबाइल दे दो, कुछ भी दे दो, ये उन चीज़ों में इसकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ये आके मेरे साथ किचन में ही लगी रहेगी। तो और माशाल्लाह से ज़हीन भी है, सीखती रहती है कुछ ना कुछ। फिर इसका हम देख के बाद में देख के हंसी भी आती है और हैरान भी होते हैं कि ये बच्चे ने कहाँ से सीख लिया है। तो ये जैसे कोई सफाई का कपड़ा या टिशू इसको पकड़ा दो तो वो फ़ौरन से बैठ जाएगी नीचे, जो या टेबल पे लगाना स्टार्ट कर देगी कि जैसे सफाई कर रही है, प्रिटेंड करेगी कि जैसे सफाई कर रही है। तो ये इसकी ये छोटी छोटी हरकतें, छोटे छोटे काम देख के ना खुशी होती है और हैरान भी होते हैं हम कि ये कैसे देखो सीख रही है। ये मेरे ख़्याल में लड़कियों का होता है, मैंने जितना सुना है। मेरे तो माशाल्लाह से 2 बेटे हैं बड़े वाले, तो उन दोनों को मैंने इतना नहीं देखा था कि वो इस तरह से आके हर काम में, उनका ये होता था कि टॉयज़ के साथ ज़्यादा खेलो या फिर रोते रहते थे। ये माशाल्लाह हर चीज़ में, हर काम में आगे हैं सबसे। या तो ये भी बात है कि इसके आगे 2 स्टेप्स हैं, तो उसको उनको देख देख के ना इसको जो है सारी चीज़ें सीख रही है जल्दी। तो बस यहाँ पे मैंने डिश वॉशिंग टैबलेट डाल दिया इसमें, और जी हम ना दिखाएगी आपको कि इसको बंद कैसे करते हैं। ये ये बंद कर दिया इसने, और बस मैं अब इसको स्टार्ट करने लगी हूँ। ये ऑन कर दिया है मैंने इसको, बस टेम्परेचर सेट कर दूँगी। अभी तो मैं 60 पे कर दिया है, 60 डिग्री पे कर दिया है। और ये बस जी इसका वॉश पे चला गया है, ड्राई होगा, फिर एंड पे आएगा ना तो फिर हमें ये बीप करेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ख़त्म हो गया इसका। तो बस ये हमना भी साथ में लगी हुई है, कुछ ना कुछ करती रहती है। झाड़ू उसने देखे कहाँ पे रख दिए। गुड्डा बेबी मेला। तो बस ये जो जो बर्तन बाकी रह गए थे वो मैं हाथ से धो रही हूँ, हाथ से धो लिए हैं बल्कि। तो ये डिश वॉशर में नहीं जाते। डिश वॉशर का एक मसला मुझे ये भी लगता है कि हर बर्तन डिश वॉशर में नहीं जाता। काउंटर मैंने साफ़ कर लिया है, सिंक साफ़ कर लिया, बस इन ये बड़ी वाली डिशेस थी, कुछ तो बड़ी साइज़ बड़े होने की वजह से नहीं जाते हैं, तो कुछ बर्तन जो है वो डिश वॉशर के लिए बने नहीं होते, वो डिश वॉशर में या तो टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हर बर्तन को लेते हुए चेक करना पड़ता है कि माइक्रोवेव सेफ़ है, डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं। तो इस तरह से फिर ये जी डिश वॉशर का भी ख़त्म हो गया राउंड। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से भी बर्तन कैसे साफ़ सुथरे निकल आए। ये धुआं देख रहे हैं, इतना टेम्परेचर हाई किया हुआ था मैंने पानी का कि धुआं ही धुआं निकल रहा है। और इसी तरह से बर्तन भी सारे इतने गर्म हैं कि हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए। जी ये मैं दिखा देती हूँ आपको एक ग्लास निकाल के कि ये चमकता हुआ ड्राई निकले हैं बर्तन, बिल्कुल चमक रहे हैं और बिल्कुल ड्राई। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि मैं पहले तो इसको रिंस कर चुकी थी, साफ़ कर चुकी थी। उसमें सिर्फ सैनिटाइज होने के लिए मैंने इसमें रख दिए और जी ये साफ़ सुथरे निकल आए। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी। मैं बल्कि आपको एक चम्मच वगैरह भी दिखा देती हूँ, चम्मच कैसे चमक रहे होते हैं। तो ये बस ये चम्मच को हाथ लगाना ही मुश्किल है, गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इन बर्तनों को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर। वैसे तो ड्राई हैं लेकिन मैं फिर भी इसको ज़रा खुला छोड़ दूँगी डिश वॉशर को, और फिर इसको एम्प्टी करूँगी, अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी सारे बर्तनों को। और इसी तरह फिर ये वाले काम, आज वाले काम तो ख़त्म हो गए, लेकिन साथ ही साथ फिर बच्चों के स्नैक्स और थोड़े बहुत बर्तन और जमा हो गए। इन्होंने दूध पिया, बच्चों ने नगेट्स वगैरह खाए हैं। तो ये जी बस आज की वीडियो यही इतनी सी थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अपने लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ जो बेल आइकन होता है वो भी प्रेस कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।